सूरज और प्रशांत अच्छे दोस्त हैं और अच्छे पड़ोसी भी। दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। सूरज की पत्नी ज्योति हाउसवाइफ है तो प्रशांत की पत्नी प्रतीक्षा टीचर है। प्रशांत के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सूरज के माता पिता गांव में अकेले रहते हैं। प्रशांत सूरज से बार बार कहता है कि वो अपने माता पिता को अपने पास बुला ले, लेकिन सूरज के अनुसार उसके माता पिता गांव छोड़कर शहर नहीं आना चाहते। सूरज हर साल न्यू ईयर मनाने विदेश जाता है। इस साल प्रशांत के साथ प्लान करता है, लेकिन प्रशांत को ये सब पसंद नहीं है। सूरज के जोर देने पर प्रशांत उसके साथ न्यू ईयर मनाने के लिए विदेश जाने को तैयार होता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है। शर्त ये है कि दोनों में टॉस होगा और जीतने वाला पूरी ट्रिप का खर्च उठाएगा, और किस देश में एंजॉय करने जाना है ये भी टॉस जीतने वाला ही डिसाइड करेगा। हेड एंड टेल। हेड मेरा, टेल तुम्हारा। भाभी जी से पूछ लो, बाद में बदल नहीं जाना। सूरज भैया, जो प्रशांत ने कहा मैं सहमत हूँ। मैं भी सूरज से सहमत हूँ। अब सिक्का उछालिए। हेड आया, इसका मतलब मैं जीत गया। अब न्यू ईयर की प्लानिंग मेरी होगी। सूरज प्रशांत की बात मानकर टॉस करता है। अगले दिन सूरज और ज्योति कार से बाजार जाते हुए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। आपके दोस्त प्रशांत ने न्यू ईयर ट्रिप के बारे में कुछ बताया? नहीं, अभी तक तो उसने कुछ नहीं बताया। फ्लाइट का टिकट, होटल की बुकिंग, ये सब प्लान करने में तो समय लगता ही है। मेरा मन तो इस साल स्विट्जरलैंड जाने का था। देखते हैं प्रशांत कहाँ जाना पसंद करता है। प्रतीक्षा कह रही थी कि मैं अपनी सास ससुर मतलब मम्मी पापा को भी यहाँ बुला लूं, उनको भी साथ ले चलेंगे। नहीं, वो यहाँ कहाँ आएंगे, और उन्हें विदेश ले जाने का भी मतलब नहीं बनता। पूरा ट्रिप खराब हो जाएगा। मैं भी तो यही कह रही थी, वो गांव में ही अच्छे हैं। वो गांव में अच्छे कैसे रह सकते हैं? लेकिन सूरज तो यही कहता है कि उनके माता पिता गांव में ही रहना चाहते हैं। सूरज अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। प्रतीक्षा, ये उनका पर्सनल मामला है, हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। तुम सही कह रहे हो प्रशांत। चलो हम न्यू ईयर की प्लानिंग करते हैं। प्रतीक्षा, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। क्या तुमने कोई कंजूसी का पैकेज तो नहीं बनाया? अब जो भी है, सूरज के सामने ही प्लानिंग का पिटारा खोलूंगा। चलो, हमें उसी के घर चलना है। प्रशांत और प्रतीक्षा सूरज के घर आते हैं। प्रशांत अपनी न्यू ईयर की प्लानिंग शेयर करता है। अपने घर से हमें यहाँ तक जाना है, यानी उस देश के उस होटल तक सूरज और भाभी जी की आंखों में पट्टी बंधी होगी। जिसे सुनकर सूरज शॉक्ड हो जाता है। क्या हम आंखों में पट्टी बांधकर यहाँ से जाएंगे? लेकिन ये पट्टी बांधकर कहाँ तक जाएंगे? हाँ ज्योति, होटल पहुँचकर ही आंखों की पट्टी खुलेगी, तब पता चलेगा कि हम न्यू ईयर मनाने स्विट्जरलैंड आए हैं या झुमरी तलैया। वेरी इंटरेस्टिंग प्लान, अच्छा है। क्या खाक अच्छा प्लान है? आपको तो पता है कि हमें हवाई जहाज में बैठकर बादलों को देखना कितना अच्छा लगता है। अब आंखों में पट्टी बंधी रहेगी तो हम देखेंगे क्या? भाभी जी, आप वापसी में सब कुछ देख लीजिएगा। हाँ ज्योति, ये सारी शर्तें सिर्फ जाते समय के लिए हैं। ठीक है, तब तो मजा आएगा। प्रशांत, अपना टिकट कब का है? कल का। चलो तो फिर तैयारी शुरू करते हैं। सूरज और ज्योति अपनी आंखों पर पट्टी बांधे प्रशांत और प्रतीक्षा के साथ न्यू ईयर ट्रिप के लिए घर से निकलते हैं। चारों कार से एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट से प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में बैठकर उड़ने लगते हैं। सूरज और ज्योति की आंखों पर पट्टी बंधी है, फिर भी वो प्रशांत और प्रतीक्षा के साथ इस सरप्राइजिंग ट्रिप का मजा लेते हैं। कई घंटों के सफर के बाद जहाज हवाई अड्डे पर उतरता है। सूरज और ज्योति हवाई अड्डे से बाहर निकलकर कार में बैठते हैं। कार प्रशांत चलाता है। सूरज और ज्योति की आंखों पर अभी तक पट्टी बंधी है। दोनों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। सूरज प्रशांत से पूछता है, प्रशांत, अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम होटल जा रहे हैं। प्रशांत भैया, होटल पहुंचकर तो हमारी पट्टी खुल जाएगी ना? हाँ भाभी जी, बस थोड़ी देर में आप दोनों की पट्टी खुल जाएगी और आंखें भी। क्या मतलब? भाई साहब, ये कह रहे हैं कि सरप्राइज का सारा खेल थोड़ी ही देर में खुल जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर और सही। प्रशांत सूरज और ज्योति के साथ बात करते हुए निकल जाता है। बातचीत में लंबा रास्ता छोटा हो जाता है और मंजिल भी जल्दी आ जाती है।
प्रशांत भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। उसकी कार रुकती है। चारों कार से बाहर निकलते हैं। सूरज, हम अपनी मंजिल पे आ गए हैं। हाँ ज्योति, न्यू ईयर पार्टी हम यही मनाएंगे। प्रशांत, तुम्हारी शर्त पूरी हुई, अब तो आँखों से पट्टी खोलो। हाँ प्रतीक्षा, हम भी तो देखें कि ये कौन सी खूबसूरत जगह है। प्रशांत सूरज की आंखों से पट्टी हटाता है और प्रतीक्षा ज्योति की आंखें खोलती है। दोनों अति उत्साह के साथ एक दूसरे को देखते हैं और सामने देखकर चौंक जाते हैं। प्रशांत, ये क्या मजाक है? हाँ प्रतीक्षा, ये क्या तमाशा है? हम तो अपने घर वापस आ गए। क्या हम पृथ्वी का चक्कर लगाने गए थे? सूरज प्लीज मेरी बात सुनो। प्रशांत, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर स्विट्जरलैंड जाने के पैसे नहीं थे तो मना कर देते। ये गोल गोल घुमाने की क्या जरूरत थी? हम कोई बच्चे हैं जो तुम्हारी इस बेवकूफी से बहल जाएंगे? तुम दोनों का गुस्सा जायज है, लेकिन मेरा सरप्राइज अभी बाकी है। अब क्या दिखाना बाकी है? हमने सब कुछ तो देख लिया। अभी तुमने कुछ नहीं देखा, आओ मेरे साथ। सूरज ज्योति, प्रशांत और प्रतीक्षा के साथ अंदर आता है और वहाँ अपने माता पिता को देखकर हैरान हो जाता है। माता पिता के साथ वृद्धाश्रम के और भी बहुत से लोग हैं। वो सब फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत करते हैं। सूरज के माता पिता अपने बेटे और बहू को देखकर खुशी से भावुक हो जाते हैं। सूरज मेरा बेटा, कितने साल के बाद तुझे देख रहा हूँ। बहू, तुम लोग कब से मिलने नहीं आए। हम दोनों वृद्धाश्रम में तुम्हारी प्रतीक्षा करके थक गए। बेटा, कभी कभी तो मिलने आ जाया करो। हाँ सूरज बेटा, हमने तुम्हें पैदा करके और पढ़ा लिखा के कोई जुर्म तो नहीं किया। हमें वृद्धाश्रम में भेजकर तुम्हें कैसे सुकून मिलता होगा। सूरज, मेरा सरप्राइज यही है। मैंने वृद्धा आश्रम के इन्हीं लोगों के साथ न्यू ईयर मनाने का प्लान किया है। हाँ ज्योति, पेरिस और स्विट्जरलैंड तो सब जाते हैं, लेकिन बस प्रतीक्षा, बस तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुमने सही कहा था प्रशांत कि थोड़ी देर में पट्टी भी खुल जाएगी और मेरी आंखें भी। सचमुच आज हमारी आंखें खुल गई हैं। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ, हमने आप लोगों को वृद्धा आश्रम में भगवान भरोसे छोड़ दिया और यहाँ झूठ बोला कि आप लोग गांव में हैं। हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, जब आँख खुले तब सवेरा होता है। सूरज, तुम्हें अपने दोस्त प्रशांत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। प्रशांत, मेरे लिए न्यू ईयर का इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता। अब मैं हमेशा अपने माता पिता के साथ रहूंगा। सूरज, वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनके सरों पर माता पिता का साया होता है। प्रशांत, आज से तुम भी मेरे बेटे हो। आपने सही कहा। अब मेरे 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। लेकिन आप लोग मेरे माता पिता नहीं। सूरज, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ प्रशांत, आज से वृद्धा आश्रम के सारे लोग मेरे माता पिता होंगे और अब हम जिंदगी की हर खुशी इन्हीं के साथ मनाएंगे। सूरज की बात सुनकर सब खुश होते हैं। प्रशांत का सरप्राइजिंग प्लान भी सबको पसंद आता है। सूरज, ज्योति, प्रशांत और प्रतीक्षा वृद्धाश्रम के सभी लोगों के साथ धूमधाम से न्यू ईयर पार्टी मनाते हैं। आस्था एक अमीर घर की लड़की थी। उसके पिता एक बिजनेसमैन थे जो अक्सर अपने बिजनेस में ही बिजी रहा करते थे। वहीं उसकी माँ रीना ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। अक्सर अशोक और रीना घर से बाहर रहते थे और आस्था घर में अकेली रहती थी। आस्था घर में ही रहती थी। अशोक, रीना आस्था को वक्त नहीं दे पाते थे, इसलिए उसे महंगे महंगे खिलौने लाकर देते थे। माँ, मुझे एक महंगी ड्रेस चाहिए जो आपकी फ्रेंड अनीता की लड़की ने पहनी थी। आस्था, वो भी कोई ड्रेस थी? इतनी सस्ती? तुम देखना, मैं तुम्हें एक महंगी ड्रेस दिलवाऊंगी जिसे सब देखते रह जाएंगे। पर अभी मैं बिजी हूँ, मुझसे रात को बात करना। रात को आस्था अपने पापा के पास जाती है। पापा देखो ना, आज मुझे टेस्ट में 100 में से 100 मिले। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जाओ, अब जाकर सो जाओ, तुम्हें इसका गिफ्ट मिल जाएगा। पापा, एक बार आप मेरी कॉपी तो देख लो। इसमें देखना क्या है, तुम्हें टेस्ट में मिल गए हैं ना 100 में 100, ये काफी है। आस्था अपना मुंह बनाकर चल देती है। एक दिन की बात है जब आस्था को बुखार आ जाता है और वह मम्मी से कहती है, मम्मी आज आप छुट्टी कर लो ना, मुझे आपके साथ रहना है।
मेरा मन नहीं है अकेले घर में रहने का। तुम्हें पता है ना आजकल सीजन चल रहा है पार्टियों का, और अगर मैं छुट्टी ले लूंगी तो तुम्हें पता है कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। मैं छुट्टी नहीं कर सकती। ये लो दवाई खाकर सो जाओ, और किचन में खाना रखा है, खा लेना, आज मुझे आने में देर हो जाएगी। आस्था घर में एकदम अकेली रहती थी। आस्था के घर एक काम वाली आया करती थी। उसकी बेटी का नाम कविता था। कविता के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। गरीब होने की वजह से उसकी हर इच्छा तो पूरी नहीं करते थे, पर उसकी जरूरत का सामान जुटाने की पूरी कोशिश करते थे। माँ, आज क्या बनाया है? बेटा, वही दाल रोटी बनाई है। माँ, आज दाल रोटी का मन नहीं है, आज कुछ अलग सा बना दो ना। ठीक है बेटा। सुशीला दाल के साथ रोटी ना बनाकर बाटी बना देती है और थोड़े से चावल से इडली बना देती है। वाह माँ, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तुम्हारे हाथों में तो जैसे जादू है। कुछ समय बाद आस्था और कविता का एक ही दिन जन्मदिन होता है। पिताजी, आप मुझे बर्थडे पर क्या गिफ्ट देंगे? कब है तेरा बर्थडे? पिताजी, आपको मेरा बर्थडे याद नहीं? याद तो था पर भूल गया। देखना, मैं तेरे बर्थडे पर महंगी सी कार गिफ्ट करूंगा तेरे लिए। आस्था खुश हो जाती है और अपनी मम्मी के पास जाती है और पूछती है, माँ, अगले महीने मेरा बर्थडे है, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगी? गिफ्ट? देखना, मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा गिफ्ट प्लान करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। सच में माँ? आस्था, तुम देखना, तुम्हारे लिए कितने महंगे महंगे गिफ्ट आएंगे। मैं तुम्हारी पार्टी में सारे अमीर लोगों को बुलाऊंगी। कविता और आस्था का जन्मदिन आता है। आस्था सुबह सुबह उठकर तैयार हो जाती है और महंगी ड्रेस पहनती है। देखती है कि कोई नहीं आया है, तो वह अपने पापा को फोन करती है। हेलो मेरी परी, हैप्पी बर्थडे। पिताजी, आप कहाँ हो? मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया। बेटा, मुझे एक जरूरी काम से शहर जाना पड़ रहा है। मैं एरोप्लेन में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। सुबह सुबह आप सोए हुए थे, इस वजह से मैंने आपको बर्थडे विश नहीं किया। मैं जल्दी से आपके पास आ जाऊंगा। ओके। जैसे ही वह फोन रखती है तो सामने उसकी चाची खड़ी होती है। एक महंगा तोहफा देकर कहती है, हैप्पी बर्थडे बेटा, तुम्हारी मम्मी नहीं है, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए दिया है और कहा है कि शाम को अमीर मेहमान आएंगे, उनके सामने अच्छे से तैयार होकर केक काट देना। पर मम्मी कहाँ है चाची? बेटा, मम्मी को एक अर्जेंट बुकिंग पर जाना पड़ा, वो शाम को आ जाएंगी। आस्था उदास हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कविता का जन्मदिन होता है। उसे उसके माता पिता विश करते हैं। उसकी मम्मी उसे तैयार करती है और वो अपने माता पिता के साथ मंदिर जाती है। वहाँ भगवान का आशीर्वाद लेकर कविता की मम्मी कविता को साथ लेकर आस्था के घर काम करने के लिए जाती है। वहाँ कविता आस्था के कमरे में जाती है जहाँ आस्था उदास बैठी होती है। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं तो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई थी। आज मेरा भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे कविता। हैप्पी बर्थडे टू यू टू। तुम उदास क्यों हो? आज मेरा बर्थडे है। मम्मी पापा ने मुझे महंगे महंगे गिफ्ट तो दे दिए, पर मेरे पास ना मम्मी है और ना ही पापा है। आज के दिन भी मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे आज के दिन मम्मी पापा के साथ रहना था। मम्मी पापा आज के दिन भी इतने बिजी हैं कि वो मेरा जन्मदिन तक भूल गए। इसीलिए मैं आज उदास बैठी हूँ और वो हमेशा बिजी रहते हैं, मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इतनी सी बात, पर तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? कोई बात नहीं, तुम्हारे माता पिता को कोई जरूरी काम आ गया होगा ना, तभी तो वो तुम्हारे साथ नहीं है। उनका काम भी तो जरूरी है। तुम उदास मत हो, आज मेरा भी जन्मदिन है। मैं अपने माता पिता के साथ घूमने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। आस्था जाने के लिए तैयार हो जाती है। कविता और आस्था कविता के माता पिता के साथ पहले मंदिर जाते हैं, फिर बाजार घूमते हैं, बहुत सी चीजें खाते हैं और फिर एक पार्क में जाते हैं जहाँ बहुत सारे फूल खिले होते हैं और तितलियां मंडरा रही होती हैं। दोनों मिलकर बहुत सी मस्ती करते हैं। कविता, तुमने आज मेरा जन्मदिन बहुत अच्छा मनाया। मैंने तो कभी ऐसा जन्मदिन मनाया ही नहीं। मैं तो सिर्फ घर में कीमती तोहफे और महंगे खाने से ही अपना जन्मदिन मनाती आई हूँ। अभी जन्मदिन मना ही कहाँ है, अभी तो केक काटना बाकी है।
कविता आस्था को लेकर अपने घर जाती है, जहाँ उसकी मम्मी ने बर्गर और मलाई से केक बनाया था और बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए थे, जिन्हें खाकर आस्था कहती है, तुम्हारी मम्मी ने तो सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। ऐसा स्वाद तो इतने महंगे खाने में भी नहीं था। मैंने हमेशा महंगी महंगी चीजें देखी, पर उनमें खुशी नहीं थी। पर आज तुमने सस्ती चीजों में इतनी खुशी दी है कि मैं अपना ये जन्मदिन कभी नहीं भूलूंगी। आस्था और कविता दोनों आपस में गले मिलते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब दोनों साथ साथ हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं।